स्क्रीनशॉट फ्रॉम द कीटर बुक। हम इसको थोरोली देखते हैं, लेकिन जस्ट इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इस दफा 3 क्वेश्चन आए हैं जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि एफसीसी के लिए या बीसीसी के लिए आप पैकिंग फ्रैक्शन बताएं, और पैकिंग फ्रैक्शन उसने ऑपोजिट पूछा हुआ था। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि कितना एरिया कवर होता है जब आप उसमें एटम्स लगाते हैं, बेसिस लगाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि कितना हिस्सा स्पेस बच जाती है, यानी इसका समझ ले 1 माइनस आंसर था। तो ये तीनों की पैकिंग फ्रैक्शन दी हुई है, सिंपल क्यूबिक की, बॉडी क्यूबिक की और फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। दूसरा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट इन एफसीसी लेटेस्ट। तो उसका आंसर ये है, जैसे कि लोगों ने यानी मोस्ट स्टूडेंट्स ने 4 ही लगाया, लेकिन 4 आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए ना, ये है लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल। क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट, यानी एक लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर आप कितने एटम लगा देते हैं। वो फिक्स नहीं है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बेसिस क्या है। वो 1 भी हो सकती है और वो 20 भी हो सकती हैं। तो इसी वजह से उसने ऑप्शन में हिंट भी दिया था, ऑलवेज 2, ऑलवेज 4, ऑलवेज 8 सॉर्ट ऑफ के, ताकि स्टूडेंट गैस करे कि उसका आंसर क्यों, यानी उसे हिंट मिले कि आंसर उसने सोच के लगाना है। एंड थर्ड आई फॉरगॉट क्या था, चले वो ज़हन में आता था, विल टेल यू। ओके, सो ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा जी, ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, ये वाला नंबर ऑफ एटम्स पर। अच्छा ये देखें, ये जैसे है ना, ये है, ये अगर तस्वीर आप देखें, ये है एफसीसी। 3 तस्वीरें बनी हुई है। फर्स्ट वन है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बीसीसी, तीसरा है एफसीसी। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स, यानी जो आंसर है इसके लिए है 1, इट्स द प्रिमिटिव सेल। इसके लिए है 2, इसके लिए 4। मतलब आप उसकी शेयरिंग देख के सारे 3 डायमेंशन में आप निकालते हैं कि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो वहां पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन दरअसल ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि ये एक लेटेस्ट पॉइंट है, ये जो ऊपर बना हुआ है, कोई भी आप एक ले सकते हैं, इसके ऊपर हम कितने एटम्स लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिस। मैं NaCl के साथ काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे Na होगा, लेकिन मेरे पास अगर C2H5OH है तो जाहिर बात यहाँ पे एक C तो नहीं होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेटेस्ट पॉइंट, और उसने सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए साथ लिख दिया था फॉर एफसीसी, ताकि बच्चा इसको, सॉरी इट रन्स अ लॉट, ताकि बच्चा इसको इस सेंस में ले, ये क्वेश्चन की सेंस में। हालांकि ये इस क्वेश्चन की सेंस में नहीं था, क्योंकि एफसीसी दे के बच्चों ने फौरन 4 लगा दिया क्योंकि 4 आंसर है। लेकिन वो एफसीसी के लिए नहीं था, वो सब के लिए था कि किसी भी एटम में एक लेटेस्ट पॉइंट पे आप जितने मर्जी एटम्स लगा सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपके बेसिस क्या है। होपफुली इट इज अंडरस्टूड। ओके, सो ये बेसिक किटल की बुक में से जस्ट दिखाने का मकसद यहाँ पे है कि इसमें ये 1 से 2 टेबल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप रीडिंग कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये 3 डायमेंशन में 7 टाइप के आपके सिस्टम्स पॉसिबल है। ट्राई क्लीनिंग ऑफ कोर्स, इस दफा जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि ऑर्थोरोम्बिक के लिए एंगल्स क्या है। सो एंगल्स है 90 डिग्री, और वो यहाँ से भी याद रखा जा सकता है कि ऑर्थोगोनल से वर्ड निकला, ऑर्थोगोनल का मतलब है 90 डिग्री। सो 7 सिस्टम है, और हर सिस्टम में 1 से ज्यादा लेटेसिस पॉसिबल है। जैसे क्यूबिक के लिए हमें पता है 3 है, सिंपल क्यूबिक, बेस क्यूबिक और फेस क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक के लिए होते हैं 4, सबसे कम है ट्राइक्लिनिक के लिए, ट्राइगोनल के लिए और हेक्सागोनल के लिए 1। तो इन सबको जमा करें तो ये बनते हैं 14 लेटेस्ट टाइप, जिन्हें कहा जाता है ब्रेवियस लेटेसिस। सो ये नेक्स्ट यानी इसमें हो सकता है एक सेग्रीगेशन के 7 लेटेस्ट टाइप्स, जिसमें 14 ब्रेवियस लेटेसिस होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो ये आपको अनफॉर्चुनेटली ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस दफा एक क्वेश्चन आ गया, सो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। आपको ये एक पिक्चोरियल वे बना सकते हैं याद रखने का, बाय नेम। जैसे क्यूबिक हम सबको याद है, ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थो से आप सब याद रख सकते हैं विद ऑल 3 साइड्स नॉट इक्वल टू, और इस तरह कोई आप वे बना सकते हैं। मोनो जो ट्राइक्लिनिक है उसमें सब कुछ डिफरेंस होता है, कुछ भी बराबर नहीं होता।
हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होता है एज पर द डेफिनेशन। तो एक तो ये टेबल है और एक ये टेबल है कि वॉल्यूम कैसे आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल कितने हैं, लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, नेबर्स कितने हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हो सकता है। एक होता है C/A की वैल्यू क्या है, वो यहीं पे रीड आउट कर सकते हैं आप।